नमस्कार। मंचस्थ महानुभावों में परम आदरणीय श्री मनसुख भाई जोशी साहब, समादरणीय डॉक्टर शर्मा साहब, समादरणीय देवेंद्र जी आचार्य साहब और आदरणीय श्री आसर साहब एवं सभागार में पधारे हुए सभी प्रबुद्ध विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस, और देखिए मेरा कितना सौभाग्य है कि आज के दिन मेरी जीवन यात्रा का, मेरे जीवन का ये जो शाम है, सलोनी शाम, वो स्वर्णाक्षरों में आज की शाम मेरी जीवन के इतिहास में अंकित हो गई है। क्योंकि आज आप लोगों से मुझे जो मान सम्मान और प्यार मिला है, मैं इसके योग्य हूँ भी कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आप सभी गुरुजनों के प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के आगे मैं नतमस्तक हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य की बात तो ये है कि मुझे ये जो सम्मान पत्र मिला वह सभी मेरे आदरणीय गुरुजनों के हाथों से मिला। ऐसे गुरुजन कि जिन्होंने मेरी प्रगति में बहुत पहले से साहित्य सृजन के बीज वपन किए थे। मेरे गुरु डॉक्टर शर्मा साहब, आचार्य साहब, असर साहब, त्रिवेदी साहब, बार बार मैं कुछ भी लिखती थी, उनको दिखाती थी, तो वे मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे, बहुत अच्छा लिखा, और भी आगे लिखिए, और भी आगे लिखिए। तो ये जो मोटिवेशन मिलता है हमारे आदरणीय गुरुजनों से, हमें ये जो प्यार सम्मान मिलता है, तो हमारा उत्साह बढ़ता है। साहब, ये आपने मुझे जो सम्मान पत्र दिया, ये सम्मान पत्र मेरे लिए बहुमूल्य है। लाखों करोड़ों जेवरात से भी मेरे लिए बहुत ये कीमती है, क्योंकि जब भी मैं उनको देखूंगी वो मुझे कहता रहेगा कि पंख पसार, पैर पसार तो धरती अपनी है, पंख पसार तो आसमान। पूरा आसमान न मिले न सही, एक मुट्ठी आसमान तो तेरा है, उड़ और अपने लक्ष्य को हासिल कर। बार बार ये मुझे और भी सृजनात्मकता की ओर और भी क्रिएटिविटी की ओर आगे बढ़ने को प्रेरित करता रहेगा। तदर्थ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे अधिक मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और इसके केंद्र राजकोट। साहब, ये जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, वह हिंदी को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने की अलख जगा रही है। वर्षों से एक मशाल हाथ में लेकर सभी जगह पर हिंदी को आलोकित कर रही है। और ये कोई कम या कोई छोटा काम नहीं है, अलख जगाई है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने। और आज राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और इनके सभी जो आदरणीय सभी गणमान्य विद्वजन है, माननीय श्री मनसुख भाई जोशी साहब, जनार्दन भाई पंड्या साहब, दीपक भाई पंड्या साहब, व जो बढ़वी साहब, राजेश भाई पंड्या, परेश भाई पंड्या साहब, और आप चांदे साहब, और आप जिन्होंने भी मेरे लिए ये कुछ किया, मैं बहुत बहुत आपकी ऋणी रहूँगी। ये ऋण मैं कैसे उतार सकूँगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिल से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। रही बात मेरे पुस्तक के लोकार्पण की, तो आज तो मेरे लिखे हुए ये पुस्तक भी धन्य हो गए कि मेरे आदरणीय गुरुजनों के हाथों से लोकार्पण हुआ, और वो भी आप सभी विद्वजनों की उपस्थिति में लोकार्पण हुआ। इससे धन्य घड़ी मेरे लिए और क्या हो सकती है। सच में यदि मैं कहूँ तो
समझी हुई कवयित्री नहीं हूँ। मैंने कोई व्यवस्थित रूप से काव्य शास्त्र का या छंद शास्त्र का कोई विधिवत अभ्यास नहीं किया है, लेकिन जब भी मेरे मन में कुछ विचार उठते हैं, तो ये सारे विचार चाहे प्रकृति को देखकर, प्रकृति के पेड़ पौधे, झरने, नदी, पर्वत और न जाने कोई ऐसे मनुष्य, कहीं भी कुछ जब मैं देखती हूँ तो मेरे मन में जो एहसास उठने लगते हैं, उन एहसासों को महसूस करके अनुभूति की अभिव्यक्ति में काव्य के माध्यम से कर देती हूँ। देखिए, ये जो मैं लिख रही हूँ, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि संवेदनाओं के फूल गमले में नहीं उगा करते। संवेदनाओं के फूल खिलाने के लिए एक संवेदनशील हृदय का होना बहुत आवश्यक है, और संवेदनशील हृदय ही किसी सृजनात्मक कार्य को वही उसकी उर्वर भूमि में उगा सकता है। तो मेरा दिल जब भी कुछ देखता है, मैं जो कुछ भी महसूस करती हूँ वह सब मैं इसमें लिख देती हूँ, और आप सबकी कृपा है कि आप सबने मुझे इसको स्वीकार करके मान सम्मान दिया। ये 4 पुस्तक मेरे जो प्रकाशित हुए हैं, 2022 और 2023 में प्रकाशित हुए, 2 सालों में 4 पुस्तक प्रकाशित हुए हैं। इसमें ये जो शब्द सलीला है, वह शब्द सलीला का प्रकाशन हेलो गुजरात की ओर से हुआ है। हेलो गुजरात के जो पब्लिशर, प्रकाशक साहब महोदय सरस्वती चंद्र जी यहाँ उपस्थित थे। मैं कुछ भी लिखती थी तो वे मुझको कहते थे कि आप मुझे दिया करो। तो जो भी मैं आलेख लिखती हूँ, आर्टिकल लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ, कुछ भी, तो मैं उनको दे देती हूँ। तो वे हेलो गुजरात, फिर हेलो अहमदाबाद, ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़, नमो गुजरात, तेज गुजरात, अलग अलग वेबसाइट्स के द्वारा वे मेरी रचनाओं को पब्लिश करते रहते थे। यूट्यूब में भी वे ही रखा करते थे, और परिणाम ये हुआ कि जहाँ जहाँ भी ये मेरी रचनाएं गई और जिन्होंने भी पढ़ा, तो पूरे देश में से अलग अलग जगह से लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, और भी मुझसे रचनाएं मांगने लगे, और हर रोज़ मुझे कहने लगे कि आज इस विषय पर आप कविता लिख के दे दो, आज इस विषय पर आर्टिकल लिख के दे दो। और मैं दे देती थी, और वे लोग मुझे अप्रिसिएट करते रहते थे, सम्मान पत्र देकर या अवॉर्ड देकर मुझे एक मेरा हौसला बढ़ाते रहते थे। और इसी का परिणाम है कि हेलो गुजरात का प्रकाशन है ये शब्द सलीला, और शब्दांगन जो है वह हमरू प्रकाशन दिल्ली से हुआ है। दिल्ली के प्रकाशक ने भी वही किया जो मैं कुछ भेजती रहती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, आपकी सारी रचनाओं को, आपकी सारी कविताओं को हम पुस्तक के द्वारा हमारे पब्लिकेशन के नाम से प्रकाशित करना चाहते हैं, तो क्या आपकी अनुमति है? मैंने कहा, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि नई दिल्ली के ये हमरू प्रकाशन से मेरी पुस्तक प्रकाशित हो, और ये शब्दांगन और मेरी यादगार यायावरी 2 पुस्तकों का प्रकाशन हमरू प्रकाशन से हुआ है। ये जो पुस्तक है मेरी यादगार यायावरी, इसमें मैं जहाँ भी गई हूँ, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए करीबन 32 कंट्रीज़ में मैं हो आई हूँ, और AIPC के तहत भी बहुत से देशों में मैंने अध्यक्षता की है, और बहुत सी मैंने मतलब सभा कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो इसमें जहाँ भी मैं गई हूँ, सभी अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्रीज़, उनकी भाषा, उनका लोक जीवन, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, पोशाक मतलब पहनावा, रीति रिवाज, उनका साहित्य, वहाँ का भौगोलिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, ये सारे की सारी बातें मैं बहुत ध्यान से देखा करती थी, और बस सब में एक नोट में मतलब मैं लेखनी के द्वारा टपका लेती थी, और जब मैं अपने देश में वापस लौटती थी तो सारे के सारे यात्रा वर्णनों को मैं लिखती थी, और इसी का प्रकाशन है ये मेरी यादगार यायावरी।
और ये जो है वैश्विक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी यात्रा साहित्य। साहब, आप जो प्रोफेसर हैं, आप सब जानते हैं कि प्रोफेसरों को यूजीसी के अनुदान से माइनर और मेजर प्रोजेक्ट करने के लिए आर्थिक अनुदान मिलता है। और मैं जब जॉब में थी कार्यरत, तो मेरे 2 मेजर प्रोजेक्ट और 1 माइनर प्रोजेक्ट यूजीसी ने मान्य रखे हैं। और ये तो बहुत लंबी इसकी विधि है, आप सब जानते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से और आप सबकी दुआ से मेरे 3 प्रोजेक्ट पास हो गए। और ये जो है हिंदी वैश्विक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी यात्रा साहित्य, ये मेरे मेजर प्रोजेक्ट तो मेरा बहुत लंबा, बहुत मोटा ग्रंथ है, तो ये तो सबके हाथ में नहीं आ सकता, इसलिए इसको संक्षिप्त करके मैंने इस पुस्तक में सारी टेक्निकल बातें लिखी है कि यात्रा साहित्य हमारे पूरे भारत में किन किन लोगों ने लिखा है, कैसा है, यात्रा साहित्य के तत्व कौन कौन से हैं और इसकी उपलब्धियाँ क्या है, सारी की सारी बातें मैंने इसमें लिखी है। और मैं बहुत 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 आभारी हूँ आप सबकी कि आप सबने मुझे यहाँ इस तरह से सम्मानित किया और मुझे आजीवन आपके लिए मैं नतमस्तक हूँ, कृतज्ञ हूँ। और बहुत बहुत आप यहाँ जो आए हैं सभी मेरे गुरुजन हैं, आदरणीय त्रिवेदी साहब, हेजी बहन जो अभी कहीं गई, भारती बहन, मनोरमा बहन, सरस्वती चक्रजी, विनोद भाई भट्ट साहब, मेरे पतिदेव, मेरे दोनों दामाद, आदरणीय पन्नारा साहब, कमलेश भाई, और ये मनोरमा बहन जी और मंजुला बहन जी, उनकी पत्रवधु और बेटी, और ये हमारी सौना साथ से माधवी बहन पधारी है और भावना बहन, और हमारे आकाशवाणी से देवांग भाई मकोड़ी साहब, ये राजभाषा राजानी साहब, फिर दीपक, ये ओझा साहब, दीपक भाई पुजारा साहब, आप उनके बगल में जो बैठे हैं साहब, और अलग अलग राजभाषा अधिकारी साहब जो यहाँ पधारे हैं, अलग अलग संस्थानों से प्रिंसिपल आचार्य महोदय कंटारिया साहब जो पधारे हैं, और भी जिनके मैं नाम आप साहब है मैं शायद भूल गई हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर, आपका बहुमूल्य समय निकाल कर मुझे ये आशीर्वाद दिए और मेरे लिए आपने ये सारा जो सम्मान तैयार किया कदर, मैं आप सबकी बहुत 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 आभारी हूँ। पुनश्च आप सब के चरणों में और हिंदी के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। जय हिंद, जय हिंदी। और हाँ, विशेष रूप से आज भी पर्दे के पीछे हैं पश्चात और हमेशा दीपक भाई पंड्या, जोरदार तालियों से दीपक भाई पंड्या जी के लिए मैं भी कैसी कृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए ये सब किया, उनका ही नाम लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे जीवन के इतिहास में मेरे छोटे भाई जो दीपक भाई पंड्या है, उनका जो ऋण है मेरे ऊपर, मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। आदरणीय दीपक भाई पंड्या साहब, आप उम्र में चाहे मुझसे छोटे हो, फिर भी आपके चरणों में मैं सादर वंदन करती हूँ दीपक भाई पंड्या साहब कि आपकी ही बदौलत ये सब मुझे मिले हैं और ये सारा सम्मान मुझे मिला है। आदरणीय दीपक भाई पंड्या साहब, आपका बहुत बहुत आभार। पुनश्च आप सबके चरणों में सादर वंदन। आप यदि अनुमति दें तो मैं एक कविता से अपना वक्तव्य, मनसुख भाई जोशी साहब आपकी आज्ञा है? जोशी साहब आपकी आज्ञा हो तो एक कविता, एक छोटी सी कविता। कविता का शीर्षक है खुद से खुद का परिचय। खुद से खुद का परिचय। खुद में रहकर वक्त बिताएं तो अच्छा है, खुद में रहकर वक्त बिताएं तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराएं तो अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो बेहतर है
इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो बेहतर है खुद के साथ में घूमने जाए तो बेहतर है, खुद के साथ में घूमने जाए तो बेहतर है। अपने घर के रोशन दीपक देख लिए, अपने घर के रोशन दीपक देख लिए, अब खुद के अंदर दीप जलाए तो अच्छा है, अब खुद के अंदर दीप जलाए तो अच्छा है। तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो भी अब, तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो भी अब, खुद से खुद की शक्ल मिलाए तो अच्छा है, खुद से खुद की शक्ल मिलाए तो अच्छा है। दुनिया भर में घूम लिए हैं जी भर कर, दुनिया भर में घूम लिए हैं जी भर कर, अब वापस खुद में लौट के आए तो अच्छा है, अब वापस खुद में लौट के आए तो अच्छा है। तन्हाई में खामोशी के साथ बैठकर, तन्हाई में खामोशी के साथ बैठकर, खुद को खुद की गजलें सुनाए तो अच्छा है, खुद को खुद की गजलें सुनाए तो अच्छा है। बदन को महकाने में सारी उम्र काट ली, बदन को महकाने में सारी उम्र काट ली, रूह को अब अपनी महकाए तो अच्छा है, रूह को अब अपनी महकाए तो अच्छा है। खुद में रहकर वक्त बिताए तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराए तो अच्छा है। धन्यवाद, आभार। रक्षाबेन ने परिचय दे दिया, खुद का परिचय करा दिया आपको। उन्होंने वक्तव्य के उत्तरार्ध में जो बातें कही उसको याद मत रखिए, वो याद रखने में योग्य नहीं है। वो उन्होंने कह दिया और मैंने कर दिया, वो बड़ी बहन है, फिर ऋण की तो बात ही नहीं है। जब ये मामला आपसी हो जाता है तो फिर ऋण की कोई बात आती नहीं है। और